सभी शिकारी सुरक्षित नहीं हैं। अविश्वसनीय क्षणों को देखें जब बाजी पलट जाती है और शिकारी शिकार बन जाते हैं। मृग चीतों को परास्त कर देते हैं। बंदर तेंदुओं के विरुद्ध जवाबी कार्यवाही करते हैं और हाथी भी शेरों के घमंड में बाजी पलट देते हैं। ये अद्भुत कहानियाँ दिखाती हैं कि कैसे जानवर बाधाओं पर काबू पाने के लिए तरकीबें, टीम वर्क और सरासर बहादुरी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, कोबरा वर्सेस मीरकैट। इस क्लिप में धूप से झुलसी रेगिस्तान में 5 सप्ताह के मीरकट पिल्लों का जीवन एक निरंतर संघर्ष है। सूखी धरती अधिकांश भोजन छुपाती है और निकटतम नदी, जो लंबे समय से चली आ रही बारिश की स्मृति है, कोई सांत्वना नहीं देती है। उत्तरजीविता तेजी से सीखने, वयस्कों के सतर्क रहने, खतरे को भांपने और अलार्म बजाने के लिए तैयार रहने पर निर्भर करती है। एक युवा पिल्ला अकेले एक भयानक क्षण का सामना करता है जब उसका सामना घातक केप कोबरा से होता है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है क्योंकि परिवार का अस्तित्व जहरीले घुसपैठिए को रोकने पर निर्भर करता है। पिल्ले हालांकि छोटे हैं, पहले से ही टीम वर्क की शक्ति सीख चुके हैं। उनकी उन्मत्त पुकारों से परिवार सतर्क हो जाता है, जो घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ता है। इस क्लिप में एक अन्य क्लासिक रेगिस्तान नाटक में मीरकैट्स, जो अपने सामाजिक जीवन और कीट आधारित आहार के लिए जाने जाते हैं, एक प्रयोजक कृंतक, पक्षियों और यहाँ तक कि अन्य सांपों के शिकारी के साथ संघर्ष करते हैं। कोई उम्मीद कर सकता है कि मीरकैट्स इस जहरीले दुश्मन से भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे एक साथ इकट्ठा होते हैं, साहसपूर्वक सांप की ओर बढ़ते हैं। उनकी पूंछें ऊंची ऊंची लहराती हैं ताकि सांप उनके सिर पर वार न कर दे। साहस का ये अप्रत्याशित प्रदर्शन अक्सर परफेडर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे फजी एडोरल्स बिना किसी लड़ाई के विजयी हो जाते हैं। इस क्लिप में समूह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मीरकैट संतरी लगातार खतरों की तलाश में रहते हैं। एक उदाहरण में एक महिला संतरी उसे भगाने की कोशिश में कोबरा से भिड़ जाती है। उसे ये पता नहीं था कि ये कोबरा एक चतुराई से छिपा हुआ नकली है, जो एक छिपे हुए कैमरे से सुसज्जित है। ये घटना इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए आवश्यक निरंतर सतर्कता को उजागर करती है। नंबर 4, शेरनी वर्सेस ज़ेब्रा। इस क्लिप में घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में एक ज़ेब्रा ने शेरनी के हमले से बच निकलने का अद्भुत नाटक किया। ज़ेब्रा ने अप्रत्याशित लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए न केवल पकड़ने का विरोध किया, बल्कि अपने शिकारी पर बाजी पलटने में भी कामयाब रहा। इस क्लिप की शुरुआत झील में शेरनी द्वारा ज़ेब्रा को गर्दन से पकड़ने से होती है। गिरा हुआ और प्रतिकूल प्रतीत होने पर ज़ेब्रा विश्वास की एक साहसिक छलांग लगाता है। शेर और को दोनों को गहरे पानी में डुबो देता है। यह सामरिक चाल शेरनी की पकड़ को बाधित कर देती है, जिससे वह क्षण भर के लिए पानी में डूबने को मजबूर हो जाती है, जिससे उसकी सांस लेने की क्षमता खतरे में पड़ जाती है। अवसर का लाभ उठाते हुए ज़ेब्रा पानी से बाहर निकल आता है। शेरनी तेजी से उसका पीछा करती है। हालांकि ज़ेब्रा की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ताकत और चपलता के एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन में ज़ेब्रा शेरनी पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। उसे जमीन पर गिरा देता है और भागने से पहले कई किक मारता है। इस क्लिप में ज़ेब्रा को शेर ने नीचे गिरा दिया। ये धारीदार स्टंट कोई धक्का देने वाला नहीं है। वह एक कुंग फू मास्टर की तरह लड़ता है, जब तक कि वे शेर को पैकिंग के लिए नहीं बेच देता। इस बीच एक शेरनी एक ज़ेब्रा को पकड़ लेती है, लेकिन ज़ेब्रा के महाकाव्य से बच निकलने को देखकर वह फैसला करती है कि ज़ेब्रा परेशानी के लायक नहीं है और उसे जाने देती है। इस क्लिप में ज़ेब्रा पर एक शेरनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन उसके पास एक तेज मोड़ बनाने का समय होता है और पानी के पार भागने से पहले हवा में उछलकर शेरनी समझती है कि ज़ेब्रा के पीछे जाना उचित है और वह ज़ेब्रा को छोड़ देती है। नंबर 3, प्यूमा वर्सेस भालू। इस क्लिप में एक तनावपूर्ण गतिरोध तक सामने आता है जब एक दृढ़ प्यूमा एक विशाल भालू से भिड़ जाता है। प्यूमा ने तेजी से हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, लेकिन भालू बिना किसी चिंता के पीछे हटने का विकल्प चुनता है। प्यूमा शायद प्रतिक्रिया की कमी से आश्चर्यचकित होकर
तनाव के बीच आराम से बर्फ पर बैठ जाता है। हालांकि भालू सतर्क रहता है, उसका विशाल रूप उसकी शक्ति का मूल प्रमाण है। प्यूमा अंततः अस्पष्टता में डूबी एक मुठभेड़ को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। इस क्लिप में आक्रामकता के अचानक विस्फोट से बर्फ से ढके परिदृश्य की शांति भंग हो जाती है। एक विशाल भालू अपना सिर नीचे किए हुए एक छोटे प्यूमा पर आक्रमण करता है। प्यूमा द्वारा प्रहार करने के प्रयासों के बावजूद भालू हमलों के प्रति अप्रभावित दिखता है। उसका ध्यान केवल छोटे शिकारियों को दूर भगाने पर होता है। लगातार हमले से घबराकर प्यूमा भालू को वहीं छोड़कर घटना स्थल से भाग जाता है। इस क्लिप में एक काला भालू प्रभुत्व का प्रदर्शन करके ऊंचा उठकर और अपनी छाती फुलाकर प्यूमा को डराने का प्रयास करता है। हालांकि प्यूमा अविचलित है, उसका रुख अचल है। डर की कमी से निराश होकर भालू हमला कर देता है, जिससे प्यूमा को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुठभेड़ भालू के प्रभुत्व का दावा करने के साथ समाप्त होती है, लेकिन प्यूमा का लचीलापन चमकता है। नंबर 2, शेर भर से हनी बेजर। हनी बेजर्स अपने साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि खूंखार शेर भी इन छोटे जीवों का सामना करते समय झिझकते प्रतीत होते हैं। आइए शेर बेजों की बातचीत के आकर्षक लेंस के माध्यम से इस बात पर गौर करें कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है। इस क्लिप में दिखाया गया है कि शेर सामान्य हमला करने की बजाय उत्सुकता से हनी बेजर को देख रहे हैं। बेजर का साहसी आचरण उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। शेर सावधानी से पीछा करते हैं, जबकि बेजर फुफकारता है और कभी कभी काटने का प्रयास करता है। ऐसे दुर्जय शिकारियों के खिलाफ उल्लेखनीय आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है। इस क्लिप में एक नर शेर को हनी बेजर के पास आते हुए दिखाया गया है। बिना किसी डर के बेजर अपनी पकड़ बनाए रखता है, प्रभावी ढंग से अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है और शेर को छोड़ने की मांग करता है। गतिरोध का अंत बेजर के दूर जाने के साथ होता है। झिझकते हुए शेर द्वारा उसका पीछा किया जाता है, जिससे येलो ब्रिक रोड के साथियों की याद दिलाने वाली लगभग एक हास्य छवि बनती है। इस क्लिप में शेरों के झुंड का सामना करने वाले 2 हनी बेजर के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन बेजर बेहद अप्रत्याशित होते हैं। एक आश्चर्यजनक मोड़ में जब बेजर मजबूती से खड़े हो जाते हैं, तो शेर पीछे हट जाते हैं, जिससे बेजर की बड़े शिकारियों पर भी बाजी पलटने की क्षमता का प्रदर्शन होता है। इस क्लिप में एक विशेष हनी बेजर शेर के बच्चे को भी डराता हुआ प्रतीत होता है। पिछली मुठभेड़ों से अर्जित इसकी निडरता अन्य शेरों को दूर रखती है। नंबर 1, पेंगुइन वर्सेस तेंदुआ सील। भूख की पीड़ा सम्राट पेंगुइन को विशाल महासागर से वापस खींच लाती है। उनका मिशन अपने बच्चों को खाना खिलाना है, लेकिन बर्फीले तट पर नाटक सामने आता है। एक चिकनी तेंदुआ सील, जो गहराई का स्वामी है, उभरती है। दहशत तब फैलती है जब वह एक पेंगुइन का बर्फ पर पीछा करता है और फिर वापस पानी की चपेट में आ जाता है। फिर भी सील की सबसे चालाक रणनीति शांति में निहित है। जैसे ही पेंगुइन अपनी हिम्मत वापस हासिल करते हैं और सुरक्षा के लिए भागने लगते हैं, पहली लहर भाग जाती है, लेकिन सील हलचल से सतर्क होकर मंथन सतह के नीचे इंतजार करती है। बुलबुलों की झड़ी के माध्यम से ये झपटता है और लगभग अनिवार्य रूप से एक हत्या कर दी जाती है। एक अन्य शिकारी समुद्री शेर अपनी जमीनी चपलता से आश्चर्यचकित करता है। ये बर्फ के पार एक पेंगुइन का पीछा करता है। आश्चर्यजनक रूप से अपने फ्लिपर्स पर तेजी से पेंगुइन हाथापाई करता है। क्षण भर के लिए पकड़ लिया जाता है, लेकिन मुक्त हो जाता है और अपनी हताश उड़ान जारी रखता है। अथक समुद्री शेर पीछा करता है और अंततः अपने शिकार का दावा करता है। एक तेंदुआ सील एक पेंगुइन कॉलोनी के किनारे गश्त कर रहा है। उसकी गहरी नजर बर्फीले प्रवाह में बह रहे एक अकेले चूजे को पकड़ रही है। ये कमजोर आत्मा सील की शिकारी नजर का केंद्र बन जाती है। ये वीडियो अंटार्कटिका में जीवन की कठोर और सुंदर वास्तविकता की एक झलक पेश करते हैं, जहां हर पल अस्तित्व के लिए संघर्ष है। शिकार का नाटक शिकारियों की चालाकी और शिकार के लचीलेपन का गवाह बने हैं। यह सब एक लुभावने परिदृश्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको
अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।